आज रात 9 बजे है हमारी ट्रेन और हम जा रहे हैं चित्रकूट हनुमान धारा दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैं मम्मी को बिना बताए चले गई शॉप चिप्स कुरकुरे लेने के लिए। फिर ले लिया मम्मा के लिए चटपटी गोली क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। उसके बाद घर आ गए तो देखा पापा यहाँ पैकिंग कर रहे थे और मम्मा बना रही थी मेरे लिए ढेर सारी पूरियाँ क्योंकि मुझे पूरियाँ बहुत पसंद है और हम जब ट्रैवलिंग करते रहते तब तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मा बना रही थी पूरियाँ मस्त मस्त आलू के साथ और ये हमारा पैक हो चुका था डब्बा। उसके बाद मैंने अपनी बैगेज चेक करी, सारा डन था। ये है वो मिरर जिसको मैं जब भी देखती हूँ मेरा सर चकराने लगता है। अभी भी आप देख ही रहे होंगे ये मेरे फेस को पूरा बिगाड़ रहा है, इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ मैं अपने छोटे भाई को बाय बाय कर रही थी क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा रहा, ये रहेगा घर पे ही। फिर गाड़ी में हमने अपना लगेज सेट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। हम स्टेशन पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म में आने वाली थी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 पे आने वाली है और हम खड़े हुए हैं 7 पे। अब सीढ़ी से जाएंगे ऊपर उस तरफ। हम दूसरे प्लेटफॉर्म में आ चुके थे और हम अभी भी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। यहाँ मेरे पापा मेरा बाल बिगाड़ रहे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये मेरे जुल्फ़े। और यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हम ट्रेन में आ गए हैं। क्या? अभी नहीं। घर का टीसी गीला हो गया था यार ये। टीसी। ट्रेन में बैठते से ही हम अपना खाना पीना चालू कर चुके थे क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये बच्चे खाना छोड़ के यहाँ खेले जा रहे थे। पर ठीक ही है, हम भी ऐसे ही थे पहले। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी गुड मॉर्निंग करी ट्रेन में ही क्योंकि हम पहुँचने वाले थे 10 बजे और मैं आज 7 बजे ही उठ गई थी। फिर मैंने अपनी विंडो सीट से बाहर का व्यू एंजॉय किया क्योंकि ट्रेन में मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हम पहुंच गए थे मानिकपुर क्योंकि हमें डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी चित्रकूट के लिए। फिर हमें यहाँ से कैब करके जाना था चित्रकूट और वो था सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे। हम यहाँ कैब बुक कर रहे थे पर मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा ध्यान था वीडियो बनाने में। और जब मैंने सुना कि ये भैया सिर्फ 1 घंटे की दूरी के लिए हमसे 2000 रुपये ले रहे थे तो फिर मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गई। फिर हम थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके ये अंकल को ही साथ में लेके गए क्योंकि हमें वहाँ पूरा घूमना था और यही अंकल हमें पूरा घुमाने वाले थे। फिर हमने फाइनल 2500 में ये गाड़ी बुक कर ली। उसके बाद हम निकल गए। हाँ। क्या चाहिए आपको? पैसे दे दे, पैसे 150 रुपए दे दे, 150 रुपए दे दो आप लोग 150 रुपये। छूट नहीं है कल में। छुट्टा अवर होटल। हम आ तो गए हैं और जैसे कि मैंने बोला कि हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा बट हमें बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है क्योंकि हमें आज ही आज चारों धाम पूरे करने हैं और रात में 11 बजे हमारी वापस ट्रेन है रायपुर के लिए और हम मानिकपुर से अभी 1 घंटा दूर है तो हमें ट्रेन पकड़ने के लिए वापस मानिकपुर जाना पड़ेगा। ये है रूम। हमने एक ही रूम लिया है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर नहाना धोना और चेंज करना है, बाकी हम दिन भर बाहर ही रहेंगे। और ये लगेज रखने के लिए। यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैं ये अपना आउटफिट चेक कर रही थी। ये सूट मैं पहली बार पहन रही थी और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था मुझ पे। और मेरे बाल तो है जैसे मुझे बाल चाहिए होते हैं ना, आज मेरे बाल वैसे ही पूरे सेट हुए हैं। फिर मैंने अपनी संतूर मम्मा को बुला लिया और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी मम्मा दिखती ही नहीं है कि वो मेरी मम्मा है। फिर धीरे से मैंने अपने क्यूट हैंडसम पापा को भी बुला लिया। सब रेडी हो गए थे और अब हम निकलने वाले थे। सबसे पहले हम जा रहे थे हनुमान धारा और वो जो दिख रहा है ना सबसे छोटू सा, वो था हनुमान धारा। यहाँ के दर्शन लोग सबसे पहले करते हैं। हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग जाएंगे उधर, वहाँ से रास्ता है। अब हम टिकट ले रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे वहाँ, दर्शन करेंगे। सीढ़ी नहीं चढ़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, सीढ़ी चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, तो हम रोप पे से जाएंगे। हमारी राइड आ गई है।
रोप से उतरने के बाद हमने 60-40 स्टेयर्स चढ़ी क्योंकि इससे ऊपर रोप वे नहीं होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश था। मैं मंदिर के अंदर का ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई। यहाँ से दर्शन हो गया, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर सीता जी की रसोई है, 40-50 सीढ़ियों के बाद। 100 सीढ़ी है, 100 सीढ़ी। राधा जी की रसोई है ऊपर, 100 सीढ़ी। हम अभी इतना ऊपर है। हो गया दर्शन। इसमें सब रख देना। यही है, कौन सा मार रहा था है ना, इतना मारा है पीठ में। ये रसोई है। गर्मी गर्मी हो गए। सब परिवार 10 रुपए दिया हो गया, दे दिए। दे दो आखिरी प्रेम दीजिए हनुमान जी खाली नहीं आया। अब दूसरे लोकेशन चलते हैं, यहाँ से नीचे उतर के। ये हो गया खत्म। ये हनुमान बहा रहा है जो उनके चरणों से नीचे आ रहा है। यहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे गुप्त गोदावरी। आगे गुप्त गोदावरी है, वहाँ पे धूप बहुत है, इसलिए हमें ये थक के चलना पड़ रहा है, वरना हम काले जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो ऊपर जाना है पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये जगह हम नहीं जाएंगे। हम दूसरी जगह दिखाते हैं आपको। हम ये जगह इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे हमारी ट्रेन है और जो स्टेशन है वो यहाँ से, जहाँ मैं हूँ अभी, वहाँ से 1 घंटा दूर है। तो हमारा अभी 3 धाम और बचा है, इसको मिला के जैसे मैंने बोला सब अभी अधूरा हो जाएगा अगर हम इधर जाएंगे। तो इधर दर्शन करने में हमें 3 घंटा लगेंगे, जो कि नॉट वर्थ इट। तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी हम आए हैं कामता नाथ, है ना, यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ है, कितना ऊपर है? यही है, ऐसा ही पूरा पहाड़ के चारों चक्कर काटना है। अच्छा, सिर्फ इतना ही करना है? हाँ, इतना ही नहीं, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना उसका पूरा ऐसा चक्कर काटना है। देखो आधा होगा तो आधा करके कितना लंबा है ये? अंदर रखते कौन हाँ मंकी हाँ हाँ। 5 किलोमीटर है रेशू। चले बता क्या करना है। मंदिर इस पहाड़ के चारों तरफ ना पहाड़ तो देख क्या खतरनाक है। 108 मंदिर हैं चारों तरफ पहाड़ के। पहाड़ दिखा, ये पहाड़ है, सीधी पूरी सीधी पहाड़ है जो कि कोई चढ़ नहीं सकता। और यहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से गोल घूमना है बस अपन को। तो फिर हमने चारों धाम घूम लिया अगर हमने 1 राउंड यहाँ का मारा है तो। अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर चले और इतने में मैं थक गई। अभी हमें 4 और चलने हैं। मैंने सोचा था ये पहाड़ सर्कल में होगा पर ये फैलता ही जा रहा है। ये रास्ता, ये पहाड़, पता नहीं कितना किलोमीटर चलनी है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी और है। हाँ, अभी और बहुत चलना है। अभी कितना किलोमीटर हुआ मम्मा? 3 किलोमीटर है। ये थकते ही नहीं है। सोचा है कभी थकना? ये गोले बहुत थक चुके हैं और जाना है आगे। जाना है। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पर चलते हैं। हम आधे किलोमीटर तो आ ही गए हैं। हाँ, अब हम रोपवे से जा रहे हैं वहाँ ऊपर। वहाँ और एक मंदिर है, उसको दर्शन करके फिर हम यही अपना रूट कंटिन्यू करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। हाँ पापा, बच्चे वहाँ हैं, बैठे हैं। बहुत अच्छा सनलाइट है और व्यू भी दिखाती हूँ आप लोगों को। बता दो यहाँ इधर
पसंद। हमको वहाँ जाना है अभी। अब रोपवे से जाएंगे क्योंकि सीढ़ी चढ़ने का बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अगर मैं सीढ़ी और चढ़ी तो मेरे पैर टूट जाएंगे वहीं पर। तो रोपवे से जाएंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे। मंदिर इतना प्यारा दिख रहा है। क्या नाम है? श्री बद्री नारायण मंदिर। और वहाँ अंदर से और भी मस्त है, बट वहाँ बहुत भीड़ है। ये सब यहाँ का मार्केट है, बहुत अच्छा है। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, सब कुछ। अभी हमें और 2 किलोमीटर चलना है क्योंकि हमारा सिर्फ अभी 3 किलोमीटर हुआ है। और हम ऊपर चले गए थे और एक मंदिर था वहाँ दर्शन करने, सो भी चलते आगे। 7 यहीं बज चुका है और हमें आरती के लिए भी जाना था। लेट हो चुके हैं हम, पर कोई बात नहीं। अभी हम ये ले रहे हैं, सुना है यहाँ का ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लेते हैं। हम चारों घाट कंप्लीट करके रूम आ गए थे अपने वापस, और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और अब हम लोग सब नहा वहा लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पीछे डिनर करेंगे। उसके बाद हमारी ट्रेन है, तो हम चलते हैं जल्दी डिनर करते हैं। उसके बाद हमें ट्रेन भी पकड़नी है, वरना मिस हो गई तो उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं है। मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया डिनर करने के लिए, और मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आया। मतलब इनका ये सिस्टम कितना सही है, सब इतने प्यार से नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। हम डिनर करके आ गए थे अपने रूम, क्योंकि रूम को चेकआउट करना था। उसके बाद हमने इस होटल को किया बाय बाय और हम निकल गए स्टेशन की ओर। भैया बाय बोल दो, बाय बोल दो। आ गई हमारी ट्रेन, अब हम जाएंगे वापस रायपुर। लास्ट नाइट मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी। फिर मेरी नींद खुली सुबह इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। हम रायपुर आ गए थे, और ये बहुत सही बात है कि जहाँ घूमना है घूमो, सुकून तो अपने ही शहर अपने ही घर आके मिलता है। और मुझे भी रायपुर आके सुकून मिलता है। घर जाने से पहले हमने की थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि मुझे सुबह से ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फाइनली हम घर आ गए हैं। ट्रिप वॉज सो गुड, सब चीज़ आराम से हुआ, कोई भी हड़बड़ी नहीं हुई, बस थकान हुई क्योंकि 5 किलोमीटर चलना इजी नहीं है, वो भी खाली पैर। और मैंने चला पहली बार। और ये टीका जो पंडित जी ने मुझे कल लगाया था वो अभी तक नहीं निकला है। पता नहीं उन्होंने क्या फेविकोल डाल के लगाया था कि ये मेरे फेस से निकल ही नहीं रहा है। सो मैं इसको निकालती हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।